प्रिय भैया बहनों, अपना ये आज का जो टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। उसका सार्व अंतर हमेशा बराबर होता है। हम एक दो पदों को चेक करके देख लें। और मैंने बताया था पूर्व वीडियो में कि जो सार्व पद निकालते हैं, सार्वांतर निकालते हैं, वो बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा के निकाल के चेक करते हैं। यदि एक श्रेणी समांतर श्रेणी में होगी, कोई श्रेणी आप अपने उसके लिए लिख लें, कोई श्रेणी कोई श्रेणी A1, A2, A3, A4, A5 समांतर श्रेणी में होगी, समांतर श्रेणी में होगी यदि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 इत्यादि। ये सभी, यदि केवल एक पद को अपने को चेक नहीं करना है, करीब दो पदों को चेक कर लेना है। यदि श्रेणी में 3-4 पद दिए हैं तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या समांतर श्रेणी है या नहीं है। ये अति आवश्यक है। अब जब भी कोई सूत्र अपन लिखते हैं तो उसमें आई हुई राशियों का जिक्र किया जाता है। इसमें A क्या है, B क्या है, C क्या है ना, D क्या है इत्यादि। इस प्रश्न में हमारा SN क्या है, n पदों का योगफल संकेत है। n है पदों की संख्या, जहाँ n पदों की संख्या है। n क्या है, पदों की संख्या। A प्रथम पद, D सार्व अंतर, सार्व अंतर प्रथम पद और सार्व अंतर। ठीक है। अब हम n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। कोई श्रेणी है, श्रेणी -15, -12, 3 से घट रहा है, 12 3 15 के n पदों का योगफल ज्ञात करें। अब यहां देखिए, -15 को यदि हम घटाएं, -15 माइनस 12 में से पूर्व पद को घटाया जाए तो ये कितना आता है। ये बराबर होना चाहिए -9 माइनस 12।
यदि -12 + 15 बराबर -9 + 12 = 3 यहाँ दोनों ही अवस्था में सार्व अंतर बराबर है, तो ये श्रेणी समांतर है। तो यदि प्रश्न में लिखा है समांतर श्रेणी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने साथ, किंतु यदि श्रेणी का नाम नहीं लिखा तो हमको चेक करना पड़ेगा कि श्रेणी कौन सी है। तो श्रेणी समांतर है सूत्र में मान रखने पर। सूत्र में मान रखने पर n/2। अब पदों की संख्या n की जगह मैंने आपको दे दिया, मान लीजिए 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 10 पदों का सूत्र में मान रखने पर n बराबर, ये क्या है 10, प्रथम पद इसका क्या है -15, सार्वंतर 3 से बढ़ रही है। 10/2 n/2, n कितना है 10, 2a, 2 गुणित a प्रथम पद -15 प्लस n-1 इंटू d कितना है 3, इंटू का साइन लगा या डॉट लगा दें, इंटू लगा दीजिए जिससे आपको कंफ्यूज नहीं, बराबर 5 -30 प्लस 9 इंटू 3, 5 -3 प्लस 27, तो ये आया 5 इंटू -3 n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, बराबर। एक बात जो देखने की है, 3 से 15, 12, 9, ठीक है, 10 पदों का योगफल, ठीक, बराबर -15। तो योगफल कितना है अपना, n पदों का योगफल कितना आया, यहाँ n का मान कितना था 10, तो वो योगफल कितना आ रहा है -15। अपन इसकी जांच करके देखेंगे क्या यह सूत्र अन्य सूत्रों के लिए भी, अन्य संख्याओं के लिए भी सत्य है या नहीं, या इस प्रश्न के लिए सत्य है या नहीं। आइए 10 पद कौन कौन से हैं अपने, पहला -15, -12, -9, फिर -6, 3 से बढ़ रहा है, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15। इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो प्लस वाले और माइनस वाले कटते भी जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन पदों को जोड़ें तो ये अपना आ रहा है क्या, प्रथम पद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पद हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। ये देखिए +12 -12 +3 -3 फिर +6 -6 +9 -9 -15। इस प्रकार हमारा प्रश्न में जो हम देख रहे हैं कि जो n पद थे जिसका n का मान 10 था, वह कितना आया? -15। इस तरह के प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में। एक प्रश्न और लेके अपन इस बात को समाप्त करेंगे। फर्स्ट पद इसका है 2, 2.5, 3.0, 3.5, 4, 4.5 के 30 पदों का योगफल ज्ञात करो। 30 पदों का योगफल ज्ञात करें। जैसा कि हम बता चुके हैं, इसमें पदों की संख्या कितनी है? 30। तो n का जो मान हुआ वो कितना हुआ? 30। प्रथम पद जो है वो है अपना 2। सार्वंतर कोई भी दो पदों को चेक कर लें। सार्वंतर 4.5 - 4 = 0.5 बराबर, ये भी चेक कर लें 3.5 - 3.0। सभी पदों में इस तरह से लागू हो रहा है। 4 - 3.5 0.5। तो सार्वजंतर जो है वो दशमलव में हमारा 0.5 0.5। तो सार्वंतर समझ में आ गया कैसे निकालना? अभी सार्वंतर 0.5। सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखने पर, जो सूत्र है उसमें हम मान रखेंगे n/2। n कितना है? n पदों की संख्या, और ये है 30। पदों की संख्या 30 है, 30। सूत्र में मान रखने पर Sn बराबर n/2 twice a प्लस n-1, 30 - 1 × d 0.5, ठीक, = 30/2 4 +
29 to 0.5, 15, 15, 4 प्लस, अब ये डेसिमल का प्रोडक्ट आ गया, गुणा जो कि है वो दशमलव का है। हमें कुछ नहीं करना है, केवल 5 से गुणा करके दशमलव लगा देना है। 5 9 45 की 5 हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14, 14.5। तो ये कितना आ गया? 15 गुणित 18.5, 15 गुणित 18.5। अब केवल हमको 18.5 में 15 का गुणा करना है। ये 18.5 गुणित 15, 15 5 75 की 5 हासिल 7, 15 8 120 और 7 127 हासिल का 12, 15 और 12 27। दशमलव एक अंक छोड़ के लगेगा और हमारा दशमलव कहाँ जाएगा? यहाँ पे। तो ये हो गया 277.5। यदि अपन इसके 30 पद लिखें और उनको जोड़ें तो कितने के बराबर आएगा? 277.5। इसको आप चेक करिए। 30 पदों का योगफल। प्रश्न आपका ये सबके सामने है। प्रश्न क्या है? प्रश्न सबने लिख लिया होगा, मेरी उम्मीद है। अब मैं इसको आपको सामान्य तरीके से सिद्ध करके बताना चाहता हूं कि अब पहले 30 पद अपन लिखें और फिर योगफल ज्ञात करें। कितना लंबा काम होगा वो अपने सामने आ जाएगा। 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13। गिनने पद 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 29 और ये 30। देखिए, सावधानी रखिएगा गिनने में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक, उल्टा जोड़ते हैं अपन, बाकी का जोड़ना सरल होगा। 16.5 16.5 32.5 33 33 और 15 8 48। ठीक है, 48 48 और 15 और 14 29.5 29.5। कितना कठिन काम। 5 7 हासिल 1 77.5। ठीक, 15 4 29। अब
14 और इस तरह से आप योग करते जाएं। यहाँ से लास्ट में जब 2 तक जाएंगे तो इसका योग 277.5 हो जाएगा। इस बात को आप करके देखेंगे और आप पाएंगे कि इन सभी अंकों का जोड़ 0.5 से बढ़कर 277.5 आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि जो लास्ट टर्म है वो अपना क्या है, डेसिमल में, बाकी के ये क्या है, पूर्णांक में। तो इनका जोड़ किस में आएगा, डेसिमल में लास्ट। इस तरह से अपना वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।